नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा के जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट अभी 24 सितंबर है, उसके आवेदन कैसे करने हैं, बच्चों के फॉर्म कैसे भराने हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, उस पे आज का ये वीडियो है। वीडियो इन तक देखें जिससे आने वाली समस्याओं से आप बच सकें। तो सबसे पहले हम लोग सर्च पे जाएंगे और टाइप करेंगे ENT-data.gov.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का URL है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार से एक यहाँ पे टैब दिखेगा, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 के लिए अप्लाई करने का लिंक। अब आपको करना क्या होगा, अब बस आपको यहाँ से क्लिक करना है और जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में हम स्टेप 2 फॉलो करेंगे। जो स्टेप 2 क्या होता है, हमें स्कूल का सर्टिफिकेट पहले डाउनलोड करना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्कूल का सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सब जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपका ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो स्कूल सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। इसका क्या कार्य होगा ये हम आगे की प्रक्रिया में समझेंगे। इसको करने के बाद में हम लोग स्टेप 3 पे आएंगे और स्टेप 3 पे हमको करना होगा एक नया काम। वो काम क्या होगा, वो काम हमारा होगा एक फ़ोटो हमें अपलोड अपनी करनी होगी, स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फ़ोटो अपलोड करना होगा और साइन अपलोड करना होगा। ये 4 चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। तो सबसे पहले आप स्कूल का सर्टिफिकेट जो डाउनलोड किया है उस सर्टिफिकेट को आप स्कूल से डाटा को मिलाते हुए बच्चे का प्रमाणित करवा लेंगे, जिस पे आपके प्रिंसिपल के साइन और मोहर होना आवश्यक है। इनकम प्रूफ, बच्चे का इनकम प्रूफ बना होगा, वो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो होगा वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना होगा और बच्चे का ही साइन अपलोड करना होगा। ये ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें 100 KB 100 KB से कम होनी चाहिए। 100 KB से कम होगा तो आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब इसके बाद में हमारा अगला स्टेप जो होगा वो होगा स्टेप 4, जहाँ पे हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप SC ST या OBC के हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप CWSN या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और अगर फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा होगा, फाइनल जो होगा वो होगा प्रिंट आउट का। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस प्रक्रिया में। ये फाइनल प्रिंट आउट तभी आपका निकलेगा जब आप ऊपर की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे। अब हम लोग स्टेप 1 को प्रारंभ करते हैं कि रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन वाली बटन को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक हमें नोट या नोटिस प्राप्त होगा जिसको आप पढ़ लेंगे। इसमें सारी सावधानियां आपको बताई गई हैं, ठीक है ना, इनको विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आप पढ़ने के बाद में बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, इसमें सब पढ़ लेंगे। ज़रूरी है प्रक्रिया, आपका पेपर कैसा होता है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ है
मैं सहमत हूँ, इसको आपको करना है। यहाँ पे मैं सहमत हूँ, यस पे क्लिक करेंगे और जब यस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव विंडो हो जाएगी, देख रहे हैं, नीला हो जाएगा और ये इस प्रकार से कुछ फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। मैं इसलिए आपको मोबाइल पे बता रहा हूँ कि आसानी से शिक्षक साथी हमारे बच्चों के मोबाइल पे ही रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकें और बच्चों को कैफ़े जाके परेशानी ना उठानी पड़े, या वो जानकारी कैफ़े वाले बहुत गलत भर देते हैं तो आगे चल के उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त होने में बड़ी समस्याएं आएंगी। तो हम लोग सावधानीपूर्वक इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का नाम पहले से यहाँ पे फील्ड आ रहा है NMMS और लिखा हुआ है यहाँ पे, विशेष ध्यान रखेंगे कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें, किसी भी प्रतीक का प्रयोग ना करें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कोशिश करें कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग ही करें। जैसे यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम है तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स को एक्टिव कर लूँगा, जिससे हमारा नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अजय मोहन नाम है बच्चे का और हमें यहाँ पे कुमार या कुछ भी नहीं लगाना है, नीचे हिंट दे दिया है, ये कुछ नहीं करना है, कुमार कुमारी इन स्टार्ट नेम आपको नहीं यूज़ करना है। तो ये नाम हो गया। डेट ऑफ बर्थ 1/1/2010, 1/1/2010 डेट ऑफ बर्थ है। इसे हमें शब्दों में भी लिखना है, तो शब्दों में कैसे होगा आप देख सकते हैं। ये हम भर से लेते हैं यहीं पे 26 जून, तो 26 जून का लेते हैं। ये हमारे पास प्री फिल डिटेल पहले से आ रही है, बच्चे की है और 2006 है, ये भर लेता हूँ मैं, आसानी रहेगी। उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पे मुन्नी लाल मैंने पहले से फीड कर रखा है, आ रहा है, ऐसे पूरा नाम आप भर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आधार से डाटा मैच कर रहा हो जिससे आगे चल के आपको परेशानी ना हो, तो ध्यान रखेंगे आधार का डाटा मैच करे, जिससे जब आगे फॉर्म भरेंगे तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि जब आपको छात्रवृत्ति में सिलेक्शन हो जाएगा तब आधार की डिटेल फिल करनी होती है। माता का नाम रेशमा है, भर लिया है। अब यहाँ पे पुरुष है, मैंने पुरुष कर लिया हुआ है। जन्म का स्थान निवास क्या है, ग्रामीण है, ग्रामीण सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए विकल्प में अनुसूचित जाति का बच्चा है, उसको अनुसूचित जाति कर लेंगे। आप यहाँ पे एक दीवार देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, सामान्य, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे ऑप्शन मिलके हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति से बच्चा संबंध रखता है वो भर देंगे। यहाँ पे इसका क्रमांक, जो जाति प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक ये है, क्रमांक भरेंगे हम लोग। उसकी डेट, जिस डेट में वो बना हुआ है वो डेट हम लोग यहाँ पे भर देंगे, जिस डेट को पत्र जारी हुआ है प्रमाण पत्र वो हम लोग भरेंगे। अब यहाँ पे विकलांगता का चयन करना है, तो ध्यान रखेंगे जो जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो विकलांग नहीं है, तो विकलांग अगर नहीं है तो विकलांगता में कोई नहीं भरेंगे, ये यहाँ पे पहले से आता है। अगर कोई दोष है, जैसे चलन क्रिया में, मतलब हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप है, श्रवण दोष है, ठीक है ना, और मंद बुद्धि है, तो जिससे वो संबंध रखता होगा जिस दोष से, उसको आप चूज़ कर लेंगे। अगर विकलांग नहीं है तो इसके आगे कोई नहीं करके आगे आप बढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता ग्राम सेनानी पे, अगर स्वतंत्रता ग्राम संग्रामी परिवार से बच्चा बिलोंग नहीं करता है तो हमें वहाँ पे खाली छोड़ देना है, तो यहाँ पे हम खाली छोड़ देंगे, हमने ऊपर नहीं लिखा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे हमें करना है पत्र व्यवहार का पता। तो पत्र व्यवहार का पता क्या है, वो पूरा पता आप डालेंगे, जैसे विलेज, पूर्वा। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वो कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, जिससे आपको समस्या ना हो। पोस्ट
ढेढ़े मऊ, ठीक है ना। और जनपद चूज़ कर लेंगे, जनपद लखनऊ है, लखनऊ डालेंगे हम, लखनऊ हो गया। और पिन कोड डाल देंगे। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक विद्यालय की ईमेल आईडी आप बना लीजिए और उसी ईमेल आईडी का प्रयोग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ज़रूर आप डालेंगे, जिससे आगे आपको समस्या नहीं होगी। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी मैंने डाल दी। संस्था का नाम डाल दिया। संस्था मैं यही प्रॉब्लम हो रही थी कि इस बार बहुत बच्चों को सर्टिफिकेट्स नहीं पहुंच पाए, तो संस्था के नाम पे आप अपने विद्यालय का पूरा नाम लिखेंगे, जैसे यूपीएस पूर्वा मलिहाबाद, यूपीएस पूर्वा। आप यहाँ पे सिर्फ डाल सकते हैं यूपीएस पूर्वा संस्था का नाम, और पता में डाल दीजिए विलेज पूर्वा, मलिहाबाद, लखनऊ। पता पूरा डालेंगे तो इससे भविष्य में समस्याएं नहीं आएंगी। जनपद यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ग्रामीण से, यहाँ पे जनपद आपका लखनऊ है, तो लखनऊ हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे विद्यालय का क्षेत्र क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है कि नगरीय क्षेत्र में आता है। ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, तो हम यहाँ पे ग्रामीण चूज़ कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, जानकारी सही भरेंगे तो आगे समस्याओं से आप बचे रहेंगे। यहाँ पे हम ग्रामीण चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र। देखिए लिखा हुआ स्पष्ट, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे प्रधान द्वारा या आपके वार्ड मेंबर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। वार्षिक आय कितनी है? वार्षिक आय 48,000 रुपये थी, 48,000। इसका क्रमांक कितना है वो भरा हमने, और उसकी तिथि क्या थी जारी करने की, वो ये आपको सर्टिफिकेट में आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको भर लेंगे। परीक्षा का माध्यम क्या होगा? परीक्षा का माध्यम हम हिंदी चूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे पारिवारिक विवरण में भरना है कि परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। मान लेते हैं कि परिवार में 5 लोग हैं, मतलब 5 लोगों को मतलब पत्नी और 3 बच्चे। तो जो भर रहा है उससे संबंध आपको बताना है। जैसे जो लड़का भर रहा है उसके भाई के कितने हैं, उसके अगर भाई 2 हैं और 1 बहन है, 2 भाई और 1 बहन है, और मम्मी पापा, तो कुल सदस्य 5 हो गए। ऐसे भर लेंगे। पिताजी का व्यवसाय क्या है देख लेंगे, इसमें से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अदर्स का ऑप्शंस आपको मिलेगा। देखिए नॉट एम्प्लॉई, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेबर हैं या ऑपरेटर हैं, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में है, एग्रीकल्चर फिशर हैं, बिजनेस में है, क्लरिकर हैं, और या प्रोफेशनल में। तो यहाँ पे आप जो है एग्रीकल्चर करते हैं तो वो कर लेंगे, लेबर हैं तो लेबर वाला चूज़ कर लेंगे। उनकी योग्यता क्या है पिताजी की योग्यता पे यहाँ पे लिखना होगा 6 पढ़े हुए हैं तो हम अपर प्राइमरी डाल देंगे। और माता का एजुकेशन कितनी है, तो माता की एजुकेशन के लिए फिर से हम लोग वहीं पे क्लिक करेंगे। माता का व्यवसाय क्या है, माता हमारी जो हाउसवाइफ हैं, तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉय पे करेंगे। और माता की एजुकेशन क्या है, एजुकेशन जो उनकी है वो हाई स्कूल है, यहाँ पे सेकेंडरी चूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे देख लेंगे, अगर सहमत है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे। और यहाँ पे स्थान डाल देंगे अपने स्कूल का नाम या जगह का नाम, जैसे मैंने डाल दिया मलिहाबाद। और यहाँ पे मैं फ़ाइनल पे सबमिट कर दूँगा। जैसे ही मैं फ़ाइनल पे सबमिट करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ाइनल वाली बटन है,
जैसे ही हम इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारी कुछ पूर्ण हो जाएगी। ये सबमिट बटन है। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का क्रमांक भी प्राप्त होगा। मैं एक डमी बना रहा था, डमी मतलब आपको डेमो देने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा था, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ता हूँ। आपको बस क्लिक करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे अभी मैंने बताया था, पहला जो काम था हमारा ये रजिस्ट्रेशन करना था। इससे जो द्वितीय चरण होगा वो हमारा क्या होगा, द्वितीय चरण में डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने किया हुआ है यहाँ पे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालेंगे, ठीक है ना, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको एक प्रोफार्मा मिल जाएगा। जैसे प्रोसीड पे करेंगे, ये मैं ऐसे डेमी था इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया। जब यहाँ पे डालेंगे तो आपको एक स्कूल का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उसी स्कूल के सर्टिफिकेट पे आपको एक साइन प्रिंसिपल के और मोहर लगा के सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। जैसे स्कूल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास हमेशा नोट रखेंगे, क्योंकि जितनी अपलोड की प्रक्रियाएं होंगी, जितनी अपलोड की प्रक्रियाएं होंगी, सब में रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आईडी को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी जो तीसरा चरण है अपलोड करने का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको केवल कास्ट सर्टिफिकेट करना है और प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समझ में आई होगी। डेमो के बाद में मैं एक वास्तविक रजिस्ट्रेशन अगली वीडियो में करके बताऊँगा। धन्यवाद।